Hi viewers, today we will discuss about diborane. Okay, basically we are going to discuss about the structure of diborane. Okay, diborane is formed when two BH3 molecules combine. Two BH3 molecule combine and we will get diborane B2H6. Okay, now the structure of diborane is look like this. uh, it contain two boron atom, and each boron atom is combined with four hydrogen atom. You can see one boron atom is combined with four hydrogen atom, and the terminal hydrogen atom is combined with one boron. और ये जो बीच के हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन, दे आर combined with टू बोरोन एटम्स. ये दोनों दो बोरोन एटम से कंबाइन है. ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट एज यू नो हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड. ओके, बट यहाँ दो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन. एक इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड कैसे बना रहा है? और एज यू नो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन इज 2s2 2p1 है ना. तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो तीन ही बॉन्ड बना सकते हैं, बट हियर इट इज़ फॉर्मिंग फोर बॉन्ड है ना. तीन बॉन्ड नहीं, यहाँ फोर बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4. तो इट इज़ ए कन्फ्यूज़न अबाउट दिस स्ट्रक्चर. ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक बॉन्ड बना रहा है वो दो बॉन्ड बना रहा है, जो तीन बॉन्ड बना रहा है वो चार बॉन्ड बना रहा है? वाई? तो वी विल फाइंड द सॉल्यूशन for this confusion. So let us discuss the structure of diborane. So हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे. तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, तो क्या होगा इसमें 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 1 में, तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो क्या करेगा, एक जंप करा देंगे. तो कितना हो गया? तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो तीन बॉन्ड बना सकता है. एक एक हाइड्रोजन से तीन बॉन्ड बना सकता है. तो तीन बॉन्ड बनाने पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? ये BH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है. एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के, तीन इलेक्ट्रॉन बोरॉन के, वो क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से ओवरलैप करके BH3 मॉलिक्यूल बनाएगा. ठीक है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? कि तीन ही है ना, ये तीन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा? sp2. तो BH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. बट हमें BH3 नहीं चाहिए, वी वांट B2H6 है ना. हम किसकी बात कर रहे हैं? B2H6 डाइबोरेन है, तो डाइबोरेन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दिस. तो उसमें क्या करेंगे? इट इज़ लुक लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें होगा कि हाइड्रोजन लेंगे. अफकोर्स हाइड्रोजन है तो डाइबोरेन हाइड्रोजन तो होगा ही. तो B का 5 है एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन इज दिस 1s2 2s2 2p1. तो क्या करेंगे? तो हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाएगा. तो क्या अगर एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, और एक जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया? खाली रह गया. ये चार ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या बनेंगे? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4. तो तीन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है हाफ फील्ड, एंड एक कैसा है? अनपेयर्ड है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तीन है, बट एक क्या है? खाली है. दिस ऑर्बिटल इज एम्प्टी एंड अदर थ्री ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो चार मिक्स हो गई, S1 और 3p, तो कैसे बनाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा हमें. तो B2H6 की बात करें तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3, जिसमें एक ऑर्बिटल खाली है. तो लेट्स कम्स टू द स्ट्रक्चर. तो B क्या करेगा? B विल फॉर्म 3 बॉन्ड है ना. चार हैं, चार बॉन्ड
4 ऑर्बिटल्स बना लो पहले बी के, 1 2 3, ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल बनाए, इसके भी 4 ही बनेंगे, 1 2 3 4। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, एक इसमें फिल कर दिया, एक इसमें फिल कर दिया, एक इसमें, ओके 3। और ये जो ऑर्बिटल है ये खाली छोड़ देना, ये वाली जो ऑर्बिटल है। और इसमें भी फिल कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है। फिर क्या होगा, फिर ये जो है ये खाली रह जाएगा, जो एक ऑर्बिटल है वो खाली रह गया। अब हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन का ऐड कर देना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं हर एक पे हाइड्रोजन का, पर इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली हुआ है, ठीक है। ये वाले जो ऑर्बिटल है ये खाली है, और तो ये हाइड्रोजन है। तो अब ऐसे समझ लो वो जो ऑर्बिटल है ये है नहीं, तो कैसे दिखेगा ये विदाउट, ये जो खाली ऑर्बिटल है वो मैंने बनाने रखा है समझाने के लिए। यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो मैंने हटा दिए, कैसा ओवरलैप करेगा, ये देखो 3 जो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रखा है। तो ये जो खाली और एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये करेंगे क्या, क्योंकि जो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे वो ऑलवेज क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ही ओवरलैप, एक अनपेयर्ड एक इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड ही ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया। अब खाली कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या करेगा, जो खाली ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। ये जो क्या करेगा, जो खाली था ये क्या करेगा, ये तो ऑलरेडी फिल है ना, इसके बाद 2 है, तो ये क्या करेगा, खाली क्या करेगा, ये पूरे से ओवरलैप कर लेगा। इससे क्या होगा कि इसके पास तो ऑलरेडी है ही फुल, और ये इसको भी दे देगा, इसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये वाली जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे खाली, ये क्या करेगा, इससे इसके पास फुल है ना, 2 फुल है, तो क्या करेगा, इससे और पूरे से ओवरलैप कर लेगा ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो खाली थी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। और इसको, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सी बॉन्ड बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, क्योंकि नॉर्मली अगर 3 एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ए बॉन्ड बिटवीन 3 एटम्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 एटम्स है, बोरोन हाइड्रोजन एंड बोरोन, तो 3 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ओनली 2 है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 3 एटम के बीच में, बट यहाँ क्या है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 3 सेंटर मतलब कितने एटम्स है, 3 एटम्स है ना, 1 2 3 एटम्स है ना, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन। इसमें क्या होगा देखो आप, तो ऐसे ही 3 एटम्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, इस वजह से कहते हैं। ओके, थैंक यू, you can look into this structure, okay।